नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, मंत्रों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूं कि जो अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है। ठीक है ना। और ये वैदिक मंत्र है। तो वैसे तो ये मंत्र लोग सभी जानते होंगे, पर हमें ये पता नहीं है कि इसका प्रयोग हम मंत्रों में भी कर सकते हैं। ऐसी किसी को जानकारी नहीं होती है। ठीक है ना। तो मंत्र इतना सरल है, माना कभी किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और शराब पी ली तो वो जो है मरणासन हो जाता है ना। एकदम बेहोशी की हालत में हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, या कभी किसी व्यक्ति ने जो है भांग का नशा कर दिया और वो इतना परेशान है कि वो कह रहा है कि पूरा मकान हिल रहा है, ये हो रहा है, सो हो रहा है, अलाना फलाना। ठीक है। तो ऐसी समस्या हो जाती है। या अचानक किसी को फीवर हो गया, अचानक किसी को जो है चक्कर आ गया। तो बहुत ही काम की चीज़ है कि हम अगर कोई भी प्रकार का मंत्र तंत्र नहीं जानते हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप प्रयोग करके देखना कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है और वो उसको चोट आ रही है या वो बहुत परेशान है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। अगर बहुत जल्दी में है तो 11 बार करें, अगर ठीक ठाक स्थिति में है तो 51 बार करें, 21 बार करें या 108 बार करें, है ना। तो जाप करना है और पानी इससे अभिमंत्रित करें और उस आदमी पर तुरंत छींटा मारें, तो आप देखेंगे कि वो एकदम से होश में आ जाएगा। इतना पावरफुल मंत्र है। मैंने सारे मंत्र एक तरफ हैं और ये वैदिक मंत्र एक तरफ है आज। और ये मंत्र इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसा मंत्र दूं जो यूट्यूब पर हो ही नहीं। तो आप इस मंत्र को पूरे यूट्यूब में खंगालो, ये आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि इस मंत्र को केवल मैं ही जानता हूँ। ये भी सत्य है। ठीक है। तो मंत्र है, आप इसका इस्तेमाल करें और जो व्यक्ति अचेत अवस्था में है आप उसको पानी पिलाइए, तुरंत होश में आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि एक कौतूहल बन रहा होगा कि ये कौन सा वैदिक मंत्र हो सकता है ना। तो बहुत सरल मंत्र है, भगवान श्री राम का है। वो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं और उनका ये मंत्र है। और इसका जो है संस्कृत में ये भगवान श्री राम की आरती है। ठीक है ना। तो ये मंत्र है, आप इसका प्रयोग करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। बस इतना मंत्र है। ठीक है। और इसका प्रयोग करें आप और देखें, चमत्कार देखें अपने आँखों से। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये सच में जो है प्रयोग मैंने कई बार किया है इसका, और इसका तुरंत फल मिलता है। हो सकता है कहीं पर कोई ऐसा असाध्य बीमार हो कि अगर वो डॉक्टर उसको बोल दें कि आप घर ले जाओ, ये मरने वाला है, तो ज़्यादा नहीं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई है, आप इस मंत्र से उसको पानी पिलाएंगे तो 1 घंटा और आगे बढ़ेगा वो। और अगर किसी की मृत्यु जो है 2 दिन में होने वाली हो तो वो 4 दिन बाद मरेगा। ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है ना। आप प्रयोग करके देखिए, ये तो संजीवनी से भी बढ़कर है मंत्र। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों में पावर होती है उसको जानते हुए भी हम नहीं समझ पाते हैं, और जिन चीज़ों में ताकत होती है उनको हम उपयोग में नहीं लेते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है, करें अपने जीवन में जो है लाभ उठाएं इस चीज़ का। और मित्रों, ज्ञान हमेशा बांटने के लिए होता है, जिसके पास भी आप बांटिए। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं आता है। अगर आपके पास ऐसे मंत्र हैं जो पावरफुल हैं तो आप अपने चैनल पे देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। और यदि आपके पास हैं, आप मेरे साथ जुड़ कर देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में उन मंत्रों को लिखें ताकि अन्य लोग कमेंट करके पढ़ें
और उनको उस चीज़ का ज्ञान हो सके। क्योंकि भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कई बार बोला है कि विस्मयो न च कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। पृथ्वी पे हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ जानता है, तो सिखाइए, अपने ज्ञान को बाहर निकालिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं मानता कि अरे तुमने कैसे कह दिया, तुम नहीं हो, मैं ही हूँ जानकार। ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सबको सिखाना है। तो इसके लिए मित्रों आप सिखाइए, आप हमको भी सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आदमी क्षण क्षण में सीखता है, कण कण में देखता है ना। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अच्छे मंत्र हैं, आप डालिए, कमेंट में लिखिए गुरुजी ये मंत्र है, और उस बहाने से जो है पूरी पब्लिक देखेगी, पूरा भारतवर्ष देखेगा, और आपका भी जो है नाम होगा, है ना। तो भाई आपको आता है तो हम आपकी भी कदर करते हैं। और रही बात विश्वास, तो हम अपने गुरु पर ही करेंगे। और दूसरी बात ये है, अब हम तो गुरु जिनको मान चुके हैं, तो अब उन्हीं को मानना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अब बीच में मैं गुरु बदल दूं कि भाई चलो अब आप मेरे गुरु बन जाओ, है ना। तो ठीक है, लेकिन आप मेरे बंधु हैं, मित्र हैं। आप भी अपने मंत्रों को जो है कमेंट में डालिए, और लोग देखेंगे कि हाँ भाई आपको भी आता है। बाकी यहाँ क्या है, पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, तो आपने भी डालने, मैंने भी डालने ही है ना। तो ठीक है, मिलजुल कर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को बढ़ाएंगे, सबको बचाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तुम भी मेरे भाई हो, भारतवर्ष में जितने लोग हैं सब हम भाई बहन हैं। हम एकजुट रहेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे, सबका विकास करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए मित्रों। तो मंत्र मैं अभी लिख करके इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। और सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ो। देखो जितना भी ज्ञान है बांटिए उसको। ये ना हो कि जो है वो ज्ञान जो है समाप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, है ना। बांटिए। और मैं तो कहता हूँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मेरा कोई मंत्र अच्छा लगता है तो आप लोग अपने चैनल पर भी प्रसारित करो उसको, अपना नाम दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। पर मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरा देश अग्रणी होना चाहिए, मेरे समाज के लोग अग्रणी होने चाहिए, उनका समाज में एक अस्तित्व होना चाहिए। बस मेरा इतना उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लग रहा हो मेरा चैनल बनाना, मेरे चैनल पर मंत्र डालना, तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए मैं चैनल बंद नहीं कर सकता, है ना, अन्य लोग भी हैं। तो ये है मित्रों, इसलिए जो है सब लोग मिलकर करें, आगे बढ़ें। जय गुरुदेवता की, जय हो माता रानी की, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।